चलिए एक बार फिर से आपको वापस ब्रिक्स समिट लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले बातचीत की और उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने भारत में जो ग्रीन एनर्जी और साथ ही साथ डिजिटल पेमेंट यानी कि यूपीआई को लेकर जो आगे कदम उठाए हैं उस पर भी प्रधानमंत्री ने बाकी देशों को अवगत कराया। ब्रिक्स की 16वीं बैठक रशिया रूस में कजान में हो रही है, जहां पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से अभी बातचीत करते हुए यूपीआई को एक बड़ी सक्सेस स्टोरी बताया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी द्विपक्षीय बातचीत होने वाली है। भारत और चीन की सीमा पर जो पहल की गई है वापस पेट्रोलिंग की, 2020 से पहले की पेट्रोलिंग की जो बातचीत की गई है उसको लेकर जो एक सकारात्मक कदम उठा है उसको लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि कोशिश यही होगी कि दोनों देशों के बीच में एक पहल हो सके तनाव को मिटाने के लिए। इस वक्त हमारी सहयोगी कादम्बनी हमारे साथ जुड़ रही हैं। कादम्बनी कजान में है, रशिया में, इस पूरी ब्रिक्स समिट को कवर कर रही हैं। कादम्बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन अभी हुआ है, एक महत्वपूर्ण, उन्होंने कई सारी बातें इसमें कही, ब्रिक्स समिट को सक्षम बताया दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए भी। तो किस तरीके से भारत एक तो अगर बाकी देशों की बात करें, चाहे अमेरिका हो और चाहे यहाँ पर आकर रूस और चीन के साथ भी एक समन्वय बैठाकर चलने की जो कम से कम कोशिश है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल समन्वय और पीपल सेंट्रिक होने की बात यहाँ पर लगातार पीएम कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि ये एक अलग थलग करने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि साथ लाने वाला प्लेटफॉर्म है। अभी जो उन्होंने ओपन प्लेनरी में जो बातें कही हैं उसमें उन्होंने व्यापार की बात की है, बिजनेस की बात कही है कि उसमें सहमति बनी है। इंडस्ट्री के लिए उन्होंने 4.0 की सहमति बताई है। डिजिटल हेल्थ में भारत का सफल अनुभव उन्होंने कहा है कि ब्रिक्स के लिए काफी अहम है। और जो भारत की एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है जो यूपीआई, जिसमें जो भी वो देखता है वो उससे इम्प्रेस हुए बिना रह नहीं पाता, तो उसको भी उन्होंने मेंशन किया है कि यूपीआई भारत की एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इसे कई देशों ने अपनाया है, पीएम ने यहाँ पर ब्रिक्स में ये कहा है। और फाइनेंशियल इंटीग्रेशन की बात पीएम ने कही है कि जो प्रयास है उसके लिए ब्रिक्स में उसका वो स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिक्स देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आपको पता है कि ब्रिक्स देशों में कई क्षेत्र हैं, अफ्रीका है, एशिया है, मिडिल ईस्ट है, सेंट्रल एशिया है, तो ये सभी देश इसमें शामिल हैं। तो एक बहुत अहम ये प्लेटफॉर्म हो गया है। भारत की विविधता और मल्टी पोलैरिटी की बात यहाँ पर पीएम ने की है। ये भी इस मायने में अहम है क्योंकि यहाँ पर भी एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सबको साथ लेके आगे बढ़ा जा रहा है। तो पीएम ने ब्रिक्स को जिस तरह से कई देशों ने राइट ऑफ कर दिया था, तो पीएम ने ये कहा है कि ब्रिक्स ने पिछले कुछ वक्त में, पिछले 2 दशकों में अनेक सफलताएं भी हासिल की हैं और आने वाले वक्त में जो चुनौतियां हैं उनका भी सामना करने के लिए और प्रभावी होकर उभरे, ये उम्मीद है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक ग्लोबल साउथ के देशों के लिए जिस तरह से महत्वपूर्ण हो सकता है उसकी भी बात उन्होंने की है। छोटे और मध्यम उद्योगों की बात की है, ये बेहद अहम है, खासकर भारत जैसे देशों के लिए और ग्लोबल साउथ के कई देशों के लिए ये बेहद अहम है। तो ये सभी चीजें जो है इसका उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है ओपन प्लेनरी में, और ये बेहद अहम होता है खासकर अभी इस वक्त में। जब उन्होंने पहले जब क्लोज प्लेनरी था उस समय ये कहा कि दुनिया इतनी डिवाइडेड दिख रही है, चाहे नॉर्थ साउथ की बात हो या पूर्व पश्चिम की बात हो, चुनौतियां हर प्रकार की हैं, क्लाइमेट हो या बाकी आतंक की चुनौती हो। वहां पर उन्होंने ये भी कहा कि आतंक पर दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए। तो ये सभी चीजें उन्होंने यहाँ ब्रिक्स में बेहद साफ तौर पर कही है। बहुत बहुत शुक्रिया कादम्बनी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो कादम्बनी बता रही थी किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और ब्रिक्स में जिस तरीके से आगे कदम बढ़ाए गए हैं उस पर अपने ओपनिंग रिमार्क्स में चर्चा की है।